नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा, तुमने उसी कंदरा में आश्रय बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा को बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगे। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस वृत्रराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या चाहती हो? तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुम वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजने के लिए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप आ पहुंचे और पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा कि पुत्री, तुम सिंह, जागर आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ पर चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्ध आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह पड़ा तुमको सखिया हर कर ले गई थी, इसी से हरिकाली का नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि बतलाइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? तब भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख